दिल्ली सरकार के लिए यानी केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि, बड़ी जीत यहां पर आपको बता सकते हैं। अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार की जीत हुई है। एलजी बनाम दिल्ली सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था, उसी में दिल्ली सरकार को जीत मिली है। कोर्ट द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया कि ये अधिकार जो चुनी हुई सरकार यानी जिसे जनता जनार्दन चुनती है, उसके पास संपूर्ण अधिकार है कि वो जो अफसर हैं उनका ट्रांसफर कर सकता है यानी तबादला कर सकता है, और उनकी पोस्टिंग वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार वो सरकार कर सकती है जो जनता द्वारा चुनी हुई है। तो दो पार्ट में यहां पर सुनवाई हुई है, दो पार्ट में यहां पर जवाब दिया गया। आपको बता दें, हालांकि कुछ, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जमीन से जुड़े मामले हो, कुछ ऐसे मुद्दे थे जो केंद्र के अंडर अभी भी रहेगा, लेकिन अफसरों के तबादले को लेकर और पोस्टिंग को लेकर यहां पर दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए एक जीत सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले इस मामले पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, जिसमें यह बड़ा फैसला दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के पक्ष में आया है। ये बड़ी एक तरीके से जीत है अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए। इस पूरे मामले दिल्ली सरकार और केंद्र बनाम, एक तरीके से आपको बता दें, ये पूरा मामला था जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा था, और सेना बनाम सेना की सुनवाई से पहले इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजेस की बेंच, आपको बता दें, वो इस पर सुनवाई कर रही थी, जिसका लाइव स्ट्रीमिंग भी हुआ, और उसमें केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी जीत यहां पर हुई। खासतौर पर अफसर जो हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर की बात हो और चाहे उनके पोस्टिंग की बात हो, कहां पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी, वो अधिकार किसके पक्ष में जाएगा। दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थों में अगर कहें तो दिल्ली में सच में सरकार किसकी रहेगी, किसका ज्यादा आधिपत्य रहेगा दिल्ली की जनता पर, दिल्ली पर, तो उसमें यह अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। दिल्ली सरकार, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आपको बता दें, उसमें अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के हक में गया है। इस मामले में दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी भवतोष का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। भवतोष, निश्चित तौर पर देखिए, लगातार एलजी बनाम या केंद्र बनाम जो दिल्ली सरकार है वो एक दूसरे के आमने सामने रहती है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही जो सुप्रीम फैसला सामने आया, निश्चित तौर पर केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अफसरों का तबादला हो या फिर उनकी पोस्टिंग हो, इसका पूरा अधिकार दिल्ली सरकार के पक्ष में गया है। देखिए, काफ़ी बड़ी जीत है दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि ये मामला जो था कि किसके पास पावर्स है ट्रांसफ़र करने के लिए और पोस्टिंग करने के लिए, जहाँ तक दिल्ली में है, पुलिस और लैंड के अलावा, देखिए 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 69th अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद एक आर्टिकल 239 ए का इंसर्शन हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो एडवाइस और एड लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, लेकिन अगर उनके बीच में कोई फ्रिक्शन होता है तो वो रिलाई करेंगे प्रेसिडेंट की एडवाइस से। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो पुलिस और लैंड के अलावा जो करीब 13 अलग मामले थे, उसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग्स थे एडमिनिस्ट्रेटर्स के और ऑफिशियल्स के, उसमें सारे के सारे पावर्स जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चले गए। सेंटर की जहाँ तक ओपिनियन की बात थी, सेंटर ने कहा था दिल्ली सिर्फ एक राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य से कहीं बड़ी बात उसके बारे में ये है कि वो एक नेशनल कैपिटल है, और उस नेशनल कैपिटल होने की वजह से उसमें सेंटर का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि क्योंकि सारे के सारे पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास चले गए हैं, तो एक ढंग से ये वायलेशन है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन का। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस बेंच ने एक क्लैरिटी लाई है। उसने ये कहा है कि आर्टिकल 239 ए में ये कहा है कि जहाँ तक सर्विसेज हैं, 13 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सर्विसेज जो हैं उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो हैं ब्यूरोक्रेट्स की, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार देखेगी, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका विल ही सबसे बड़ा होता है, उसी के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होते हैं। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है दिल्ली जो है वो राजधानी है, उसमें पुलिस और लैंड जो है वो जो सेंटर के पास रहेगी, वहाँ तक जो है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाकी चीज़ों में जो है वो बाकी सर्विसेज जो हैं उसमें
कंट्रोल जो है वो दिल्ली सरकार का रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। भवतोष, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक तरीके से बड़ी जीत यहाँ पर हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के द्वारा। और हमारे साथ ब्रजेश कलप्पा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, अगर देखा जाए तो बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए दिल्ली में। लगातार देखिए, वर्चस्व की लड़ाई दिल्ली राज्य में हमेशा से चली आ रही थी और केजरीवाल का साफ तौर पर कहना था कि हमें भी जनता चुनकर भेजती है, हम अन्य केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनसे अलग हैं। और केजरीवाल साहब का जो बयान था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना हुआ है। और इस तरीके से कि भाई 500 जजों ने जो है वो यूनानिमस जजमेंट था, इस वजह से दिल्ली में आज जो निर्णय होगा वो दिल्ली सरकार का ही होगा, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का नहीं होगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जब तक काम रोकने का जो भी प्रगति का जो निशान था उसको मिटाने का जो काम कर रहे थे वो सब अब से रुक जाएगा। जी बिल्कुल। ब्रजेश कलप्पा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर पहले लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो फैसला लिया गया दिल्ली सरकार के पक्ष में, बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हम हमारे साथ आपको बता दें, सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन इस वक्त जुड़ गए हैं। आर राजगोपालन जी, स्वागत है आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये जो अहम फैसला, इससे क्या लगता है, क्या दिल्ली की जो स्थिति है वो सुधरेगी, दिल्ली की जनता को इसका फायदा मिलेगा, या फिर जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें और टकरार देखने को मिलेगा? तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार, खासतौर पे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है राजधानी दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, लेकिन लगातार आपको बता दें कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार का मतलब जिसे जनता चुनकर भेजती है, यानी उस सरकार के पास वही अधिकार होने चाहिए जो तमाम जो दूसरे राज्य हैं, जो अन्य राज्य हैं जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि मुख्यमंत्री होते हैं, उनके पास सर्वोच्च अधिकार होता है कि वो अपने राज्य से जुड़े हर फैसले ले सकते हैं। उसका अधिकार उस राज्य के मुख्यमंत्री को होता है। लगातार यही लड़ाई आपको बता दें कि कोर्ट में पहुंची थी और दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि आखिर ये भेदभाव क्यों, जब उन्हें भी जनता चुनकर भेजती है तो उनके पास भी अधिकार होने चाहिए। उन्हें अफसरों के चाहे तबादले की बात हो, उनके पोस्टिंग की बात हो, उसका अधिकार होना। तमाम ऐसे अधिकार थे जो दिल्ली सरकार की तरफ से पिच किया गया था और मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा था। वहां से बड़ी जीत आपको बता दें आम आदमी पार्टी के हाथ लगी है। अब जो अफसर है उनका जो तबादला होगा, पोस्टिंग होगी, वो दिल्ली सरकार के पक्ष में रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, कई तमाम जो अहम बातें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में निकलकर सामने आई है। साफ तौर पर कोर्ट द्वारा कहा गया है कि दिल्ली जो है वो दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, क्योंकि यहां पर चुनी हुई सरकार है, इसलिए इस सरकार के पक्ष में इस सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव मामले में अधिकार एलजी के पास रहेगा। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता के साथ काम करेंगे। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रही हूं जो सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो 5 जजेस की बेंच थी उनके द्वारा ये मुख्य बातें कही गई इस पूरे मामले में। आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारों पर नियंत्रण मिले। ये देखिए बड़ी डेवलपमेंट है कि जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि दिल्ली सरकार को अधिकारों पर नियंत्रण मिले, यही आदर्श स्थिति होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार को जनता चुनकर मुख्यमंत्री दी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाई है, उनके हाथ में दिल्ली की बागडोर दी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। पुलिस और कानून व्यवस्था की जहां तक बात है आपको बता दें, और जमीन जो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आते हैं, उसके अलावा बाकी अधिकारों पर जो है अधिकारी जितने भी हैं उन पर अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के पक्ष में रहा।
और आपको बता दें कि जब ये फैसला पढ़ा जा रहा था लाइव स्ट्रीमिंग में, तो चीफ जस्टिस द्वारा ये भी कहा गया कि ये फैसला पढ़ते हुए कि अगर राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे, वो सरकार की बात नहीं मानेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा कहा गया। तमाम महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसका लबोलुआब ये साफ तौर पर है कि कुछ जो अधिकार थे वो सीधे तौर पर बढ़ गए हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिच किया था अफसरों के तबादले को लेकर, उनकी पोस्टिंग को लेकर कि अफसर अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे तो लगातार टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी और ये इसका जो खामियाजा है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली की सरकार के पक्ष में ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बड़ी जीत हुई है अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए कि अफसरों का चाहे तबादला हो या फिर उनकी पोस्टिंग कहां करनी है, सीधे तौर पर ये दिल्ली सरकार के अंडर में आ गया है। तो ये बड़ी जीत है दिल्ली सरकार के लिए। तो तमाम मुख्य बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई और खास तौर पर दिल्ली सरकार जिस चीज के लिए पिच कर रही थी, लगातार मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, वो फैसला, वो पक्ष जो है कि सीधे तौर पर जो दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके पक्ष में ये फैसला आया है कि अफसरों के